हेलो दोस्तों। तो मारुति सुजुकी ने अपनी नई ब्रेजा को एक नए इंजन के साथ और नए प्राइस के साथ दोबारा से लॉन्च कर दिया है। अब जैसे कि दोस्तों ये कार नई आई है तो इस कार का एक कंपैरिजन तो बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे मारुति सुजुकी की दो कारों के बीच, जिसमें एक तरफ है नई ब्रेजा और दूसरी तरफ है फ्रोंक्स। अब दोस्तों कंपैरिजन इस वजह से बनता है क्योंकि दोनों ही कारों में सेम इंजन देखने को मिलता है जो कि 1.0 लीटर का है। और अगर दोस्तों प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ब्रेजा में नया इंजन आया है, उसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा ब्रेजा का कम हो गया है। तो उसकी वजह से प्राइस भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों कारों का थोड़ा सा सिमिलर हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं भाई इन दोनों ही कारों में से ऐसी कौन सी कार है जो हर चीज़ में बेस्ट है, कौन सी कार ऐसी है जो सबसे अच्छी माइलेज देगी, सेफ्टी में कौन सी बेस्ट है, फीचर्स में कौन सी बेस्ट है। तो दोस्तों मैं संदीप। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इस कंपैरिजन की शुरुआत होगी इन दोनों ही कारों के डायमेंशन से, या लेंथ की बात करें दोस्तों तो दोनों ही कारों में आपको एक जैसी लेंथ मिलेगी जो 3995 mm की है। विड्थ की बात करें तो 1790 mm की ब्रेजा में और 1765 mm की फ्रोंक्स में। हाइट की बात करें तो 1685 mm की ब्रेजा में और 1550 mm की फ्रोंक्स में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ व्हील बेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेजा पीछे रह जाती है, क्योंकि ब्रेजा में आपको 2500 mm का व्हील बेस मिलेगा, जबकि फ्रोंक्स में आपको 2520 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों का डायमेंशन देखने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि आपको अच्छा स्पेस और कंफर्ट मिलेगा भाई नई वाली ब्रेजा में। अब चलिए आगे बात करते हैं दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको ब्रेजा में मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में आपको सिर्फ 190 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब यही बात करें इनके बूट स्पेस की तो 328 लीटर का बूट स्पेस तो ब्रेजा में मिलेगा और फ्रोंक्स में आपको सिर्फ 308 लीटर का ही बूट स्पेस देखने को मिलेगा। अब यही दोनों ही कारों के फ्यूल टैंक की तरफ नजर डालें तो ब्रेजा में आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जबकि फ्रोंक्स में आपको सिर्फ 37 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों फ्रोंक्स ब्रेजा से पीछे रह जाती है। अब चलिए दोस्तों इन दोनों ही कारों के व्हील साइज भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों में आपको सेम साइज का व्हील साइज देखने को मिलता है जो 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों ही कारों के इंजन्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों में आपको दो दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो पहले ब्रेजा की बात करते हैं। तो दोस्तों ब्रेजा में मिलने वाला पहला इंजन है 1462 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल पर 101 bhp के साथ 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों ब्रेजा का सेम यही इंजन सीएनजी पर 86 bhp के साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात करें दोस्तों इसमें मिलने वाले दूसरे इंजन की तो वो है 998 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 108 bhp के साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात करें दोस्तों फ्रोंक्स में मिलने वाले इंजन की तो फ्रोंक्स में मिलने वाला पहला इंजन है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 88 bhp के साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों फ्रोंक्स का सेम यही इंजन सीएनजी पर 76 bhp के साथ 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। फ्रोंक्स में मिलने वाला दोस्तों दूसरा इंजन है 998 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 98.7 bhp के साथ 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों इंजन ऑप्शंस के मामले में भले ही ये दोनों ही कार बिल्कुल एक जैसी हों, पर अगर पावर की बात करते हैं तो दोस्तों इन दोनों ही कारों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ब्रेजा की तरफ जाएंगे तो चाहे आप 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड वाले इंजन की बात कर लीजिए, चाहे आप टर्बो वाले इंजन की बात कर लीजिए, फ्रोंक्स से आपको काफी ज्यादा पावर मिलेगी ब्रेजा के साथ। तो भाई यहाँ पर पावर के मामले में भाई ब्रेजा की तारीफ तो बनती है। अब चलिए आगे बात करते हैं दोनों ही कारों की माइलेज की। तो पहले मैं आपको ब्रेजा का माइलेज बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ब्रेजा को पेट्रोल के साथ खरीदते हैं तो आपको 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज लगभग बड़े ही आराम से मिल जाएगी। पर अगर दोस्तों आप ब्रेजा को सीएनजी के साथ खरीदते हैं 26 से 27 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज बड़े ही आराम से मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आप ब्रेजा को टर्बो वाले इंजन के साथ खरीदना चाहेंगे तो फिर आपको दोस्तों लगभग 17 से 19 किलोमीटर तक की माइलेज मिलनी चाहिए भाई ब्रेजा के टर्बो वाले इंजन से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रोंक्स की माइलेज की। तो दोस्तों अगर आप फ्रोंक्स को पेट्रोल के साथ खरीदते हैं तो आपको 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज मिलेगी। और अगर दोस्तों आप ब्रेजा को सीएनजी के साथ खरीदते हैं तो दोस्तों आपको 28.5 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आप फ्रोंक्स को टर्बो वाले पेट्रोल इंजन के साथ खरीदते हैं तो फिर आपको 18 से 19 किलोमीटर तक की अप्रोक्सीमेटली माइलेज मिल जानी चाहिए भाई। अब चलिए इन दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम इन दोनों ही कारों के कुछ कॉमन सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। तो जैसे कि इन दोनों ही कारों में आपको 6 एयरबैग के साथ एबीएस प्लस ईबीडी, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, ये सेफ्टी फीचर्स दोस्तों आपको इन दोनों ही कारों में देखने को मिल जाएंगे।
ये तो हो गए दोनों कारों के कॉमन सेफ्टी फीचर्स। अब मैं आपको कुछ ऐसे यूनिक सेफ्टी फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको सिर्फ ब्रेजा में ही मिलते हैं। तो दोस्तों पहला तो है फ्रंट पार्किंग सेंसर, दूसरा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और तीसरा है दोस्तों ब्लाइंड व्यू डिटेक्शन। अब इतना ही नहीं दोस्तों, ये 3 फीचर्स तो एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं। इस कार के साथ दोस्तों आपको एक एडवांटेज और भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस कार का भारत एनकैप ने अभी क्रैश टेस्ट किया है और उस क्रैश टेस्ट में दोस्तों इस कार को 5 स्टार्स मिले हैं। तो भैया सेफ्टी के मामले में हमें तारीफ ब्रेजा की करनी पड़ेगी भाई। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इन दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो यहाँ पर हम पहले कुछ टेक फीचर्स की तरफ नजर डालते हैं दोनों ही कारों के। तो दोस्तों ब्रेजा में आपको 10.1 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलता है, जबकि फ्रॉन्क्स में आपको सिर्फ 9 इंच का ही टच स्क्रीन देखने को मिलता है। अब साथ ही दोस्तों इन दोनों ही कारों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो आपको बिल्कुल एक जैसा मिलता है, जो कि एनालॉग विद एक छोटी सी एमआईडी के साथ आता है। अब रही बात इन दोनों ही कारों के फीचर्स की, तो यहाँ पर फिर से हम दोनों कारों के कॉमन फीचर्स देखते हैं। तो इन दोनों ही कारों में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट, पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स और मैनुअल हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तो दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स। अब मैं यहाँ पर आपको ब्रेजा के कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स बता रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ ब्रेजा में ही मिलते हैं, ये आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक सनरूफ, दूसरा है वेंटिलेटेड सीट और तीसरा है कूल्ड ग्लव बॉक्स और चौथा है भाई एयर प्योरीफायर। अब चलिए दोस्तों सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के प्राइस की। तो यहाँ ब्रेजा के प्राइस की बात करें तो 7,40,000 रुपये से शुरू होकर 13,71,000 रुपये तक चला जाता है, जबकि फ्रॉन्क्स का प्राइस 6,85,000 रुपये से शुरू होकर 11,98,000 रुपये तक चला जाता है। तो दोस्तों ये है इन दोनों ही कारों का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों ही कारों में से कौन सी कार अच्छी लगी, फीचर्स के हिसाब से, माइलेज के हिसाब से, पावर के हिसाब से और कीमत के हिसाब से। ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ये भी ज़रूर कमेंट में बताना भाई कि आप इन दोनों ही कारों में से कौन सी कार आगे प्लान कर रहे हो या फिर लेने वाले हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।